भारतीय इतिहास नया ऑब्जेक्टिव प्रश्न चल रहा है, जिसमें ऑब्जेक्टिव नया और पुराना दोनों चल रहा है। इसमें नया ऑब्जेक्टिव भी है, पुराना भी ऑब्जेक्टिव है। 2024 का है, जिसमें इतिहास का तहत अध्ययन किया जाता है। समान एक परिचय है, क्या है समान? इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है अतीत को। प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन थे? हेरोडोटस। प्रथम यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस। निम्नलिखित में से किस स्पष्टता कहा गया इतिहास के समझ निकर्षण युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं? थ्यूनिडाइनस। द हिस्ट्री के रचनाकार का नाम है हेरोडोटस। द हिस्ट्री रचनाकार का नाम है हेरोडोटस। इतिहास के पिता पदवी सही अर्थों निम्न में से किससे संबंधित है? हेरोडोटस। इतिहास के पिता के पदवी सही अर्थों का नाम है किससे संबंधित? हेरोडोटस। इतिहास अपने दोहरे हैं। इतिहास अपने को दोहराता, यह किसका कथन है? हिंगले। इतिहास अपने दोहरे को दर्शाता, यह किसका? हिंगले। हम इतिहास में यही सीखते हैं कि हम आदमी इतिहास का कभी कुछ सीखता, यह कथन किसका? हिगले का। हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता, यह कथन किसका? हिगले। किसके कथन है कि समस्त इतिहास वर्ग के संघर्ष का इतिहास है? कार्ल मार्क्स को। किसका कथन? यह समस्त इतिहास वर्ग घर्षण का इतिहास है? कार्ल मार्क्स को। निम्नलिखित में से कौन सा इतिहास के विषय में मार्क्स की दृष्टि का संक्षिप्त वर्णन करता? इतिहास शोषक के शोषित वर्गों के बीच घर्षण का सिलसिला। निम्नलिखित में से किसे सृजनात्मक भौतिकवाद सिद्धांत का प्रतिपादन दिया मार्क्स ने? निम्नलिखित में किसे सृजनात्मक भौतिकवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया मार्क्स ने? कार्ल मार्क्स ने वर्ग संगठन की प्रक्रिया में निम्नलिखित में किस सिद्धांत मदद समझा गया? सृजनात्मक भौतिकवाद। इतिहास विगत में राजनीतिक है, यह किसका कथन है? सिल्ले। इतिहास विगत की राजनीति, यह कथन किसका? सिल्ले का है। सूची 1 सूची 2 को मिला। अशोक वाट। सच यह है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलना। टेबलिनियस। इतिहास का महत्वपूर्ण वैज्ञानिक नहीं है। टेबलिनियस इतिहास का महत्वपूर्ण वैज्ञानिक नहीं है। कॉलीवुड। संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। कॉलीवुड जो है संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। वीर। इतिहास स्वतः मात्रा एक विज्ञान है, इनमें से कम नहीं और इससे अधिक नहीं होता। हम निम्नलिखित किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है? बेंडो कोच। किस इतिहास दर्शन शास्त्र ने कहा था समस्त इतिहास का समकालीन इतिहास है? बेंडो कोच। इतिहास वर्तमान अतीत के बीच अतीत वर्ता है, यह किसने कहा था? एच कार ने कहा था। तिथि के साथ प्रयुक्त संयुक्त होने वाले बीसी संक्षेप है बिफोर कास्ट को। तिथि के साथ प्रयुक्त होने वाले बीसी का संक्षेप है बिफोर कास्टिंग। तिथि के साथ संयुक्त होने वाले एडी का पूर्ण रूप होता है एनोडर्मी। तिथि के साथ संयुक्त होने वाले एडी का पूर्ण रूप होता है एमिनो एडी। वर्ष 50 ईसा पूर्व है। वर्ष 150 ईसा पूर्व के बाद आता है। वर्ष 50 ईसा पूर्व है। वर्ष 150 ईसा पूर्व के बाद आता है। वर्ष 2015 में किस शताब्दी में आता है? 11वीं शताब्दी में। वर्ष 2015 ईस्वी किस शताब्दी में आता है? 1015 ईस्वी किस शताब्दी में? 11वीं शताब्दी में आता है। सूची 1 सूची 2 सुमिलित के नीचे देवकूट भाषा का प्रयोग करके उत्तर अध्ययन कीजिए। विक्रम संवत किससे है? 58 ईस्वी से। शक संवत 78 ईस्वी से। और गुप्त संवत है 320 ईस्वी से। और कलिंग संवत है 3102 ईसा पूर्व से। कलिंग संवत 3100। विक्रम संवत है 58 ईसा पूर्व से। 58 ईसा पूर्व से विक्रम संवत। शक संवत प्रारंभ किस सम्राट शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था? कनिष्ठ ने। शक संवत जो 78 ईस्वी किसने? कनिष्ठ ने किया था। भारत में राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? शक संवत पर। गुप्त संवत 319 से 320 में प्रारंभ
करने का श्रेय किसे दिया जाए? चंद्रगुप्त फर्स्ट को। गुप्त स्वतः देखिए 319 से 320 प्रारंभ करने का श्रेय किसे? चंद्रगुप्त फर्स्ट को। चंद्रगुप्त फर्स्ट गुप्त स्वतः का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? अपने राजरोहण का स्मारक के रूप में। अपने राजरोहण का स्मारक के रूप में। निम्नलिखित कथन पर उत्तर नीचे विचार कीजिए, लिखे गए कूट उत्तर को सही देना। विक्रम स्वतः 58 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, सही शक स्वतः 78 ईस्वी में। अब गुप्त स्वतः 319 ईस्वी में प्रारंभ। भारत मुसलमानों शासन 1192 ईस्वी में शुरू किया। भारत मुसलमानों शासन कई 1192 से रहा था। 1 2 3 गलत है, तीसरा सुनिए। देखिए विक्रम स्वतः 58 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, शक स्वतः 78 ईस्वी में, गुप्त स्वतः 319 ईस्वी में। हर्षवर्धन 606 में हर्ष स्वतः की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? अपने राजरोहण के उपलक्ष्य में। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष स्वतः का स्थापना उपलक्ष्य किया था, अपने राजरोहण के उपलक्ष्य में। निम्नलिखित में कौन सा स्वतः कुलचिरिया का द्वारा प्रयुक्त किए जाने वाले कुलचिरिया स्वतः भी कहलाता है? त्रिकुट स्वतः। चालू विक्रम स्वतः संचालन किसने किया था? विक्रमादित्य शिक्षण ने। चालू विक्रम स्वतः का संचालन किसने? विक्रमादित्य शिक्षण ने। निम्नलिखित में से किसे एक नए स्वतः चलाने का यश प्राप्त हुआ? लक्ष्मण सेन को। निम्नलिखित में किसे एक नए स्वतः चलाने का यश प्राप्त हुआ? लक्ष्मण सेन को। निम्नलिखित में से कौन सा दिसंबर 2009 में शक स्वतः वर्ष व्यक्ति? निम्नलिखित में कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक स्वतः वर्ष होगा? 1931 में। विक्रम स्वतः 270 ईस्वी स्वतः रूपांतरित करने पर माना होगा 2013 ईस्वी में। 2013 ईस्वी में। विक्रम स्वतः शक स्वतः प्रारंभ के बीच में 135 वर्ष है। विक्रम स्वतः शक स्वतः प्रारंभ के बीच वर्षों का अंतर 135 वर्ष। पुलकेशिन फर्स्ट बदामी शिलालेख शक 465 में दिनांकित या इसे विक्रम स्वतः दिनांकित करने का वर्ष 600 ईस्वी में। पुलकेशी फर्स्ट बदामी शिलालेख शक 465 में दिनांकित या इसे विक्रम स्वतः दिनांकित वर्ष होगा 600। राजस्थान क्या कहता है? राजस्थान सरकार ने कैलेंडर में विक्रम 2063 लिखा हुआ है। शक स्वतः होगा 1928 ईस्वी में। 1928 ईस्वी में। पुरातात्विक स्तर विन्यास पद्धति निम्नलिखित में समझने के लिए प्रयुक्त की जाती है। भौतिक अवशेष क्रमिक निक्षेपण। भौतिक अवशेष क्रमिक अवशेष। कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति किसमें होता है? बिलियन लिविन। कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति का विकास किसने किया? बिलियन लिविन। कास्ट अस्थि में शक पुरातात्विक नमूने का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित किसे अपनाया जाता है? कार्बन 14। कार्बन डेटिंग आयु निर्धारण प्रयुक्त होता है जीवाश्म के। कार्बन डेटिंग आयु का निर्धारण होता है जीवाश्म के। प्रागैतिहासिक अंत में इतिहास आरंभ तब से माना जाता है जब मानव को लिखना सीखा था। प्रागैतिहासिक अंत में इतिहास का प्रारंभ हुआ जब से मानव लिखना सीख गया था। भारत में संदर्भ में ऐतिहासिक काल का आरंभ हुआ था 600 ईसा पूर्व। भारत में संदर्भ में ऐतिहासिक काल का आरंभ कब माना जाता है? 600 ईसा पूर्व। सिंधु सभ्यता ऐतिहासिक सभ्यता कौन से प्रमाण मिलता है? लेखन का। शक स्वतः आधारित राष्ट्रीय पंचांग एक चैत्र कैलकुलेट कैलेंडर निम्नलिखित तिथियों में किसे तदनुसार है? 22 मार्च 21 मार्च को। किसने इतिहास को प्राचीन मध्यकालीन आधुनिक 3 भागों में बांटा देखने का चला है? सेल्यूलियस। किसे इतिहास को प्राचीन मध्यकालीन आधुनिक 3 भागों में बांटने का श्रेय रिवाज चलाया? सेल्यूलियस ने। निम्नलिखित में किसे गुप्त स्वतः प्रारंभ करने का निर्धारण के संबंध महत्वपूर्ण सूचना में है? अल बरूनी। जय हिंद, जय भारत।